तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए रजामंद बातचीत का बाकायदा आगाज जल्द होगा। तहरीक इंसाफ की 5 रुकनी कमेटी हुकूमती टीम के साथ मुलाकात करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर चाहते हैं मुज़ाकरात हों और किसी हल तक पहुँच जाएं। सियासी मसाइल का सियासी हल होना चाहिए। मुज़ाकरात की बात हमारी कमजोरी नहीं है, यह पार्लियामान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। 9 मई की धूल अब बैठ जानी चाहिए। हम इस ऐवान से इंसाफ मांगते हैं। यहाँ से इंसाफ ना मिला तो फिर सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे। आजम नज़ीर तारड़ का खैर मकदम बोले, ये बात अच्छी है कि अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज की बजाय ऐवान में गुफ्तगू करने का फैसला किया है। मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई और फैज हमीद हिस्सेदार हैं। ये पार्टनरशिप 9 मई में भी चली और इसके बाद भी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी को इक़्तिदार में लाने का मरकज़ी किरदार फैज हमीद था। मुखालफिन की गिरफ्तारी, जाली मुकदमे, लूटमार और करप्शन में भी यही 2 से 3 किरदार नजर आएंगे। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक कानून फैसला करेगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, मिलिट्री ट्रायल में चार्जशीट के असरात जनरल रिटायर्ड बाजवा तक पहुंचेंगे? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, शहादतें सामने आएंगी तो लाजमन दाएं बाएं असरात जाएंगे। ख्वाजा आसिफ उल्टी बातें करते हैं, उन्हें तो नून लीग भी संजीदा नहीं लेती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। कल हमने 24 और 26 मई से मुतालिक कौमी असम्बली में बात की। कौमी असम्बली में बानी पीटीआई समेत तमाम असीरों की रिहाई का मुतालबा किया। बाबर आवान का एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी करने का मुतालबा। बोले, 1.5 साल से अवामी नुमाइंदे को जेल में रखा है। एक सूबे के नुमाइंदे को इसका हक नहीं दिया जा रहा। कोई जुर्म भी साबित नहीं हो सका। एजाज चौधरी समेत तमाम असीर ज़मीर के कैदी हैं। पीटीआई ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए सेनेट में दरख्वास्त जमा करवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्म आयद। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। रियासती मुफाद को नुकसान पहुंचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक भी पूछताछ। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मजमून सियासी अनासिर से मिली भगत की। कोर्ट मार्शल के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। बानी पीटीआई को फैज हमीद के साथ जोड़कर मिलिट्री ट्रायल कराना खतरनाक अमल होगा। हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली गलती नहीं दोहरानी। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का फैज हमीद के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक रद्द-ए-अमल। शेर अफजल मरवत बोले, फैज हमीद की वजह से हम फंसे हैं, उनकी वजह से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। कोशिश की जा रही है कि बारी के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। रिटायर्ड फौजी ऑफिसर की मुआवनत ठोस होनी चाहिए, सिर्फ हमदर्दी काफ़ी नहीं है। अगर शवाहिद होते तो इन पर लाजिम था कि 9 मई के फौरन बाद सामने लाते। उनकी कुर्बत की वजह से हमें रजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। कानून हर किसी को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। कानून के मुताबिक फोन टेपिंग की इजाजत सिर्फ जज दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का फोन टेपिंग से मुतालिक केस में सवाल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जज नामजदगी से मुतालिक इल्म नहीं, 2013 से कानून मौजूद है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फोन टेपिंग का कानून मुबहम है, इस मुकदमे का बहुत से ज़ेर-इल्तवा मुकदमात पर असर होगा। ये मामला चीफ जस्टिस चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त हामिद खान की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई। हामिद खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए तैयारी नहीं कर सका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ते में रहा करें। अदालत ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी गई।
शेर अफजल मरवत की भी दरख्वास्त अदालत ने एतराज़ात फराहम करने का हुक्म दे दिया। समाअत जनवरी तक मुलतवी। उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत। वजारत दाखिला की रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मजीद वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया, क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों पेश नहीं की जा रही। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन व अमान बहाल रखें, आपने मामले को पेचीदा बना दिया। सेक्रेटरी दाखिला का जवाब भी जमा मौके पर इख्तियार किया। अदालती हुक्म पर कमेटी तश्कील दी। पीटीआई से बार बार राब्ता किया। एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त मांगी मगर नहीं ली। मखसूस जगह का भी बताया मगर उन्होंने डी चौक में एहतजाज जारी रखा। अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। बीजिंग में शंघाई पहुंच गए। कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारान से मुलाकात की। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर जोर। शंघाई की कंपनीज को पंजाब के खुसूसी मुआशी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। मरीम नवाज ने कहा कि अहले चीन ने मेरे खून में उनसियत उनकी शामिल है। चीन की कंपनी को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीही बुनियादों पर सहूलियात दी जाएंगी। मरीम नवाज का चाइना म्यूजियम का भी दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तिका पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस में 8 मुलजिम बेगुनाह करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 मुलजिमों की दरख्वास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। JIT ने हसन न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनाहगार करार दिया। फातिमा हैदर, बीना जिशान और रुखसाना नवीद को भी कसूरवार करार दिया। अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसी। जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। दूसरी जानिब ATC इस्लामाबाद में डी चौक एहतजाज पर गिरफ्तार 9 मुलजिमों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमों को 3 रोज के लिए पुलिस की तहवील में दे दिया। रिमांड दिए, किसी बेगुनाह को गुनहगार नहीं करना, मेरिट पर तफ्तीश करें। अगर 9 मई ना होता तो पाकिस्तान की सियासत में आगे बढ़ने का इम्कान भी होता। एक सियासी जमात मुश्किल में है, वो मुज़ाकरात इनसे चाहते हैं जो कर नहीं सकते। सियासी जमातों के मुज़ाकरात हमेशा सियासी लोगों से होते हैं। PTI इनकलाब का नारा लगाकर चली थी, आज बेसिमत हो गई है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है खराब तरीन हालत में हुकूमत में शामिल हुए और उनका साथ दिया। खुद पर इल्जामात लेकर भी मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे हुकूमत से शिकवे हैं मगर नया मुतालबा नहीं करते। वज़रा की ऐवान में अदम हाजिरी पर कौमी असम्बली के अरकान नाला। पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से वॉकआउट। एजाज जाकरानी मना कर वापस लाए। नवीद कमर बोले कि वक्फा सवालात में कोई जवाब देने के लिए मौजूद नहीं था। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस हवाले से रूलिंग दी है कि हम वज़ीर आज़म को खत लिखेंगे। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वज़रा नहीं आते तो ये मुल्क कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। असम्बली में कराची ट्रैफिक सड़कों की हालत जार पर ज़िमनी सवाल। सिपै के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली रकूम की तफसीलात भी पेश की गई। दीवानी मुलाजमीन एक्ट और निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस में तरमीम के बिल पेश हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ के फैलाव पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। चकतराता चित्राल रोड की खस्ता हालत से मुताल्लिक भी तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत पार्लियामान में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी गई थी। खत में लिखा, हमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया जाए। खुर्रम में क़याम अमन के लिए कायम ग्रैंड जिरगा हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिले से बंकर्स खत्म करने का फैसला। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं खुर्रम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। बंकर्स को अवामी ताउन से जल्द खत्म किया जाएगा।
ग्रैंड जिरगे को इस मरतबा मसले का हल मुस्तकिल निकालना होगा ताकि आइंदा नस्लें महफूज रह सके। फ़ज़ाई आमदोरफ्त सर्विस की बहाली ज़ेर गौर है और चंद दिनों में इस पर हतमी फैसला भी कर लिया जाएगा। जिला कुर्रम की मरकजी शाहराह बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। वज़ीर आला KP ने सूबाई सतह पर एक सुपरवाइजरी कमेटी कायम की है। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए गवर्नर और वफाकी वज़रा की अहम बैठक। फैसल करीम कुंडी से पेशावर में चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। गवर्नर ने वफाकी वजीर को सूबाई हकूक़ से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे के अमन के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। इस हवाले से कमेटियां भी बनाई गई हैं। ये कमेटियां वफाक के साथ बैठकर सूबे के मामलात को बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगी। जमीन के तनाज़े ने कुर्रम में फ़िरक़ावारियत की हवा पैदा की। मुल्क में सजा जजा नहीं होगी तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म की रोशनी में सेनेट इंतखाबात से मुत्तालिक उमूर पर गौर। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी ज़ेर गौर। कानूनी विंग के इंतखाबात से मुत्तालिक उमूर पर ब्रीफिंग। और सिनेमा के कोहिनूर और ट्रेजेडी किंग दलीप कुमार की आज सालगिरह। दलीप कुमार के नाम से मशहूर यूसुफ खान ने 1944 में फनी कैरियर का आगाज किया। जवाद भाटा से अदाकारी के जौहर दिखाना शुरू किए तो पीछे मुड़कर न देखा। दलीप कुमार ने 65 फिल्मों में अदाकारी की। मुगल आजम, अंदाज, बाबुल, तराना और दीदार आज भी दिलों पर नक्श। उन्हें 8 मरतबा फिल्म फेयर समेत भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा एजाज दादा साहब फाल्के भी दिया गया। पाकिस्तान ने भी सबसे बड़े सिविलियन एजाज निशान पाकिस्तान से नवाजा।